नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जासूस मकड़ी का अंत। जासूस मकड़ी का अंत सागर सलीम सीरीज। लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार हुसैन जामिन, सुलेख एवं रंग संयोजक अरुण भनोट। जूबी नामक एक युवक ट्रेन द्वारा दिल्ली से बम्बई जा रहा था। मथुरा स्टेशन पर एक अजनबी उसके कूपे में आया और उसे एक पैकेट देते हुए कहा, जूबी, यह पैकेट सवारकर को दे देना और कहना कि मैं अब और कुछ नहीं भेज सकूंगा। मेरी जान खतरे में है। एसपी के 2 आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। कौन है यह व्यक्ति? मैं तो इसे नहीं जानता और न ही किसी सवारकर को जानता हूँ। वह व्यक्ति पैकेट देकर ट्रेन से उतर गया तो जूबी ने खिड़की से देखा कि सचमुच 2 गुंडे उस अजनबी के पीछे लगे हुए थे। जूबी अभी हैरान ही था कि एक सुंदर लड़की उसके कूपे में आई। ए मिस्टर, यह सीट मेरी है जिस पर आप बैठे हैं। लेकिन यह सीट तो मेरी है। बाद में पता चला कि वह सीट सचमुच उस लड़की की ही थी। जूबी की सीट कोच नंबर 3 में थी और वह गलती से कोच नंबर 5 में सवार हो गया था। लड़की से क्षमा मांगकर वह अपने कोच में आ गया। वहां आकर उसने सोचा कि अजनबी जो पैकेट उसे दे गया है उसमें स्मगलिंग का सामान भी हो सकता है। अतः डर कर उसने वह पैकेट ट्रेन की टॉयलेट में छुपा दिया। पैकेट छुपाकर वह अपने कूपे में आया तो वही सुंदर लड़की उसकी सीट पर बैठी थी। वह जूबी से दोस्ती करने आई थी। लड़की ने अपना नाम भी जूबी बताया। तब युवक जूबी ने सोचा कि कहीं वह अजनबी वह पैकेट इस लड़की के लिए तो नहीं लाया था। अतः उसने लड़की को बता दिया कि एक अजनबी उसे एक पैकेट दे गया है जो उसके बैग में रखा है। यह सुनते ही लड़की ने कराटे के एक वार से जूबी को बेहोश कर दिया। लड़की ने जूबी के हाथ पांव तथा मुंह बांध दिया और उसका बैग लेकर भाग गई। उधर मथुरा में जूबी को पैकेट देने वाले अजनबी रमेश खन्ना को उसके पीछे लगे गुंडों ने पकड़ लिया और टॉर्चर करके उससे यह पूछ लिया कि वह पैकेट किसे देकर आया है। रमेश खन्ना ने उन्हें जूबी का हुलिया और कोच नंबर बता दिया। यह बातें जानकर उन गुंडों ने रमेश खन्ना की हत्या कर दी और कार द्वारा ट्रेन का पीछा करते हुए एक स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने में सफल हो गए। कोच नंबर 5 में चलो। महान जासूस सागर कुमार भी उसी ट्रेन पर यात्रा कर रहा था। वह जूबी के बराबर वाले कूपे में था। कुछ आवाजें सुनकर वह जूबी के कूपे में गया और उसके बंधन खोले। जूबी ने सागर को अपने साथ घटी घटनाएं सुनाई और टॉयलेट से वह पैकेट लेकर दिया। सागर ने पैकेट खोला तो उसमें से साउथ अमेरिका की ओरिजिना क्षेत्र में पाई जाने वाली बहुत ही जहरीली काली मकड़ी निकली। यह कैसी मकड़ी है सागर जी? यह ब्लैक विडो है। बहुत जहरीली होती है, लेकिन यह मरी हुई है। ध्यानपूर्वक देखने के बाद सागर ने पाया कि किसी ने बहुत सावधानी से उस मकड़ी का पेट चीर कर उसमें कुछ छुपा दिया था। सागर ने मकड़ी का पेट खोला तो उसमें से एक माइक्रोफिल्म कैप्सूल निकला। जूबी, तुम अनजाने में विदेशी जासूसों से टकरा गए हो। वह व्यक्ति सवार कर जिसके लिए यह मकड़ी भेजी गई है विदेशी जासूस है। बम्बई पहुंचकर उसे तलाश करना होगा। जारक और गोगा ट्रेन में जूबी को ढूंढ रहे थे। सागर को इसका पता चला तो उसने मेकअप करके जूबी को बूढ़ा आदमी बना दिया। बम्बई स्टेशन पर जब वह जूबी के साथ उतरा तो वह गुंडे जूबी को नहीं पहचान सके। जूबी को टैक्सी में बिठाकर उसके घर भेजने के बाद सागर ने उन गुंडों का पीछा किया। गुंडों ने मधुबन होटल में एक कमरा लिया। सागर ने भी उस होटल में एक कमरा बुक करा लिया। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर गया और पुलिस कमिश्नर से कहकर उन गुंडों की निगरानी के लिए 2 आदमी लगा दिए। बाद में उसने दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर बात की और अपने सहायक कैप्टन सलीम और रीना को भी बम्बई बुला लिया। सलीम और रीना को शाम की फ्लाइट से भेज दिया जाए और मथुरा में कत्ल होने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। सलीम और रीना शाम को बम्बई पहुंच गए। हेडक्वार्टर से भी संदेश आ गया कि मथुरा में कत्ल होने वाला व्यक्ति रमेश खन्ना एयरफोर्स रिकॉर्ड रूम में क्लर्क था। सागर समझ गया कि वह एयरफोर्स के राज चुराकर उनकी फिल्म बनाकर सवारकर को भेजता रहा होगा। अब उसने सवारकर की तलाश आरंभ की। सलीम, टेलीफोन डायरेक्टरी में देखो कितने सवारकर हैं। मैं सबको फ़ोन करके इस मकड़ी के बारे में बताऊंगा। जो भी असली आदमी होगा मकड़ी लेने जरूर आएगा। फिर कई रोमांचक घटनाएं घटी और काफ़ी मेहनत के बाद सागर उस सवारकर को ढूंढने में सफल हो गया जिसकी उसे तलाश थी।
यह सवारकर कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजिस्ट था। वह 60 वर्ष का बूढ़ा था और अपंग था, इसलिए व्हील चेयर पर रहता था। सागर उससे जाकर मिला तो उसका सेक्रेटरी प्रशांत और प्रशांत की विदेशी पत्नी लीजा भी वहां पर थी। प्रशांत ने बताया, डॉक्टर सवारकर ने एक काली मकड़ी, जिसे ट्रंटोला भी कहते हैं, के लिए अखबार में विज्ञापन दिया था। जवाब में रमेश खन्ना नामक एक व्यक्ति ने पत्र लिखकर ट्रंटोला भेजने का वायदा किया था। सागर ने उन्हें जूबी के साथ ट्रेन में घटने वाली सारी घटनाएं सुनाई और मकड़ी डॉक्टर सवारकर को देकर तथा उन्हें यह बताकर कि वह मधुबन होटल के कमरा नंबर 50 में ठहरा हुआ है, वापस आ गया। सलीम ने मधुबन होटल में अपने लिए 51 नंबर कमरा बुक करा लिया था, जहां वह और रीना सागर की प्रतीक्षा में बैठे थे। सागर ने आकर बताया, मैं उन्हें मकड़ी दे आया हूँ, लेकिन मैंने उनके पेट में से फिल्म का कैप्सूल वापस नहीं रखा था। सवारकर और प्रशांत में से जो भी विदेशी जासूस है, मेरे आने के बाद मकड़ी का पेट खोलकर देखेगा और जब उसमें कैप्सूल नहीं पाएगा तो समझ जाएगा कि कैप्सूल मैंने निकाला है। वह मुझसे कैप्सूल प्राप्त करने के लिए मेरे पीछे आएगा, इसलिए मैं उन्हें अपना पता बताकर आया हूँ। शायद आज रात ही असली अपराधी से हमारी भेंट हो जाए। यह बातें वह 51 नंबर कमरे में बैठकर कर रहे थे। सागर के कमरे की ओर इस कमरे की बालकनी मिली हुई थी। रात को 1:30 बजे उन्होंने बराबर वाले कमरे में आहट सुनी और वह दोनों संभलकर बैठ गए। यहाँ तक की कहानी आप जासूस मकड़ी और जासूस मकड़ी का रहस्य में देख चुके हैं। अब आगे। वह 2 व्यक्ति थे। उन्होंने एक नुकीले तार से सागर के कमरे का ताला खोला और भीतर प्रविष्ट हो गए। यह तो सो रहा है। दरवाजा बंद करने के बाद, तुम इसे पिस्तौल से कवर कर लो, मैं इसको जगाता हूँ। अरे, यह तो तकिए हैं, कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, शायद उसे हमारे आने की उम्मीद थी, तभी तो उसने यह चाल चली है। शायद बाथरूम में छुपा हुआ होगा। तो बाथरूम में देखो, मैं तुम्हें कवर किए हूँ। सुनो, अगर तुम बाथरूम में हो तो हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। हमारे पास पिस्तौल है, कोई गलत हरकत की तो नुकसान में रहोगे। भीतर से कोई उत्तर न मिला तो वह बाथरूम में घुस गया। बाथरूम तो खाली है। कुछ समझ में नहीं आता, वह कहाँ चला गया है? हमें तो कहा गया था कि वह अपने कमरे में ही मिलेगा। हो सकता है वह सिनेमा देखने गया हो या कहीं घूमने गया हो, लेकिन फिर उसने धोखा देने के लिए बिस्तर पर इस प्रकार तकिए क्यों रखे? इससे तो लगता है कि उसे यहाँ किसी के आने की उम्मीद थी। सागर ने सलीम से कहकर अपना अटैची केस कमरे में ही रखवा दिया था, अतः गुंडे की नज़र अटैची केस पर पड़ी। उसका अटैची केस मैं तलाशी लेता हूँ। अगर वह माइक्रोफिल्म उसके सामान में या कमरे में छुपी है तो हम उसे लेकर चले जाएंगे, वरना उसकी प्रतीक्षा करेंगे। कभी तो वह आएगा ही। कुछ देर बाद, इसमें तो कुछ नहीं है और कमरे में भी कुछ नहीं है। इसका अर्थ है माइक्रोफिल्म उसकी जेब में होगी। यही हो सकता है। बराबर वाले कमरे में सागर अपने स्टेथोस्कोप जैसे यंत्र द्वारा उनकी बातचीत सुन रहा था। तो फिर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। करनी ही पड़ेगी। तुम दरवाजे की चिटकनी खोल दो। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। मैं कुछ देर बाद कमरे में जाऊंगा। ठीक है, आप सामने से जाइए, मैं बालकनी से आऊंगा। सलीम ने बेडरूम में जाकर रीना को भी जगा दिया। रीना, उठो, हमारे मेहमान आ गए हैं। मैं और सागर जी उनकी खातिर करने जा रहे हैं। अगर कोई खतरा हुआ तो हम तुम्हें सिग्नल देंगे। ओके। 10 मिनट बाद सागर अपने कमरे में प्रविष्ट हुआ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अरे, कौन हो तुम? पहले दरवाजा बंद कर दे राजेश खन्ना की औलाद, फिर बताते हैं हम कौन हैं। दरवाजा बंद करके चिटकनी लगा दो। सागर ने आदेश का पालन किया। तुम लोग चोर हो? गाली मत दो, हम शरीफ आदमी हैं। शरीफ हो तो मेरे कमरे में पिस्तौल लेकर क्या करने आए हो? हमारे एक दोस्त की अमानत तुम्हारे पास है, वही लेने आए हैं। कौन सी अमानत? वही जो काली मकड़ी के पेट में थी। सागर ने जानबूझकर चौंकने का अभिनय किया। ओह, तो तुम्हें डॉक्टर सवारकर ने भेजा है? हाँ, मगर मैं तो उनकी काली मकड़ी उनको दे आया हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है। तुम उनको मकड़ी जरूर दे आए हो, लेकिन उसके पेट में से फिल्म निकाल ली है। हम वही फिल्म लेने आए हैं। मेरे पास कोई फिल्म नहीं है। तुम लोगों को गलत फहमी। शट अप। इसकी तलाशी लो पाली, मैं इसको पिस्तौल से कवर किए हूँ।
इसकी जेबों में तो कुछ नहीं है। ध्यानपूर्वक देखो, वह छोटा सा कैप्सूल है। कुछ देर बाद, मैं अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ, कुछ नहीं है। तुम्हारी जेब में जो नायलॉन की डोरी है, उससे इसके दोनों हाथ पीछे करके बांध दो। फिर इससे पूछेंगे कि वह फिल्म कहाँ है। अपने हाथ पीछे करो। सागर का हाथ पीछे करना पाली के लिए शुभ सिद्ध नहीं हुआ। ए आह उफ, ठहरो वरना गोली मार दूंगा। सागर ठहर गया। तूने मुझे उठाकर फेंका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक बालकनी का दरवाजा खुला। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पिस्तौल नीचे डाल दो। कौन हो तुम? मैं हिटलर हूँ बेटे। जल्दी से अपना पिस्तौल फेंक दे, वरना मेरी गोली तेरे माथे में रोशनदान बना देगी। गुंडे को पिस्तौल फेंकना पड़ा। सागर ने तुरंत उनकी ही डोरी से दोनों को बांधकर डाल दिया। तभी रीना भी वहां आ गई। हाँ, अब बताओ, कौन हो तुम लोग? मेरा नाम पाली है और यह मेरा साथी जगताप है। तुम दोनों डॉक्टर सवारकर के लिए काम करते हो। हम किसी सवारकर को नहीं जानते। आह! तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।